हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा था कारक का। हमने सारे कारक कंप्लीट कर लिए थे। पूरे एक एक कारक हमने एक क्लास में पढ़ाया और पूरे कारक डिटेल से बताए भी थे। तो और हमने सारा ये भी पढ़ाया था कि कौन सी विभक्ति कौन से कारक में प्रयोग में की जाती है और पूरा सेंटेंस बनाना भी बताया था। तो उसने के बाद हमने सोचा कि वो थोड़ा लंबा हो गया, तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा इसको शॉर्ट में करते हैं। शॉर्ट में तो नहीं किया है, लेकिन नियम वही है, लेकिन थोड़ा सा मतलब प्रथमा विभक्ति में कौन से नियम, बस सिर्फ नियम ही हमने एक बना करके पूरा एक वीडियो तैयार किया है इसका। तो अगर आपको पूरा एक साथ वीडियो देखना है तो यह देख लेना, और डिटेल में उदाहरण के साथ पढ़ना है तो पूरा अच्छे से बहुत सारे उदाहरण देकर कई उदाहरण देकर बताया गया है। तो पूरा एक वीडियो पहले वो देख लेना। उसके बाद आप अगर एक सरसरी नज़र से भी इस वीडियो को देखोगे तो यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में भी आएगी और आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आज आपका जो हमारा महत्वपूर्ण एक टॉपिक है वह है कारक। यह बहुत ही यूनिक क्लास है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है और समय का सदुपयोग करना हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। कारक प्रथमा विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक पूरा एक वीडियो में इसके पूरे नियम रूल अच्छे से समझाऊंगी मैं आपको, तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो चलिए देखते हैं। और कारक शब्द है। कारक शब्द क्या है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, ये भी पेपर में कई बार पूछा जाता है कि कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय। कारक शब्द में न्यूल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। न्यूल प्रत्यय का वु शेष रहता है और वु का अक हो जाता है। यु और ना कई एक सूत्र होता है, उससे वु का अक हो जाता है, जिससे कार प्लस अक कारक शब्द, यह इसका कारक शब्द बनता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है करने वाला। इनके संबंध को कारक नहीं माना जाता है, क्योंकि संबंध में क्रिया का अभाव होता है। सिर्फ 6 कारक होते हैं। कारक का मतलब देखो, छोटा सा प्रश्न बनता है इसका कि कारक में कौन सा प्रत्यय है, तो कारक में न्विल प्रत्यय है। इसका एक वीडियो और बनाएंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे कारक के, वो उस पेपर में, उसे मॉडल पेपर तैयार करेंगे, उसमें पूरे में एक इसी का प्रश्न तैयार करेंगे। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको वही देखने को मिलेगा। तो इससे पहले हम ये इस वीडियो को अच्छे से समझ लेते हैं। इस वीडियो में क्या है तो देखिए। सबसे पहले तो हम कर सकते हैं कि कारक में कौन सा प्रत्यय होता है, तो न्विल प्रत्यय। न्विल प्रत्यय से क्या होता है? वु शेष होता है और वु से यु और ना कई से अक मतलब उसका बन जाता है, और कार प्लस अक वो कारक बन जाता है। कारक का शाब्दिक अर्थ क्या है? कारक का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। ठीक है, कितने प्रकार के कारक होते हैं? कारक 6 प्रकार के होते हैं। संबंध को कारक नहीं माना जाता है। ठीक है, प्रथमा विभक्ति पढ़ते हैं। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक होती है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, यानी कि प्रातिपदिकार्थ मात्रे क्रिया को करने वाला कर्ता, और कर्ता में प्रथमा विभक्ति। लिंग मात्रे तटस्थ, मतलब लिंग क्या होता है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। तो उसमें क्या होता है कि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। वचन मात्रे, यानी कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन वो होता है ना, उसी वचन 3 प्रकार के होते हैं। तो एक है द्वौ बहव, यानी कि एक वचन में एक है, द्विवचन में द्वौ और बहुवचन में बहव, यानी कि बहुत सारे। परिमाण मात्रे, माप या तोल या मापी हुई वस्तु में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे द्रोण व्रीहि, यानी कि 20 किलो धान, तो इस प्रकार से उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। चलिए अब देखते हैं द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति कर्तुरिप सिप्तमम करम, मतलब कर्ता अपनी क्रिया के लिए जैसे सर्वाधिक चाहता है। कर्तुरिप इप्सित, यानी कि चाहना। कर्ता अपनी क्रिया के लिए जैसे सर्वाधिक चाहता है, उसे कर्म कहते हैं। कर्मणि द्वितीय, यानी कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखिए नियम नंबर 3 है। यदि वश धातु के पूर्व उप अनु अधि आ उपसर्ग हो तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यदि वश धातु के पूर्व, जैसे कि उपवस्ती, अनुवस्ती, आवस्ती, ठीक है, तो इस प्रकार से अधिवस्ती, तो ये अगर ये उप, अनु, अधि और आंग, ये 4 उपसर्ग अगर वश धातु के पूर्व में हैं तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे
उदाहरण मैंने एक पूरे वीडियो डिटेल से समझाया हुआ है, आप उसमें देख लेंगे तो ये आपको नियम अच्छे से याद करने में आसानी होगी। जैसे हरि बैकुंठ में रहता है तो हरि बैकुंठम उपवसति, तो यहाँ पर उप आ गया वस धातु के पूर्व, तो इस प्रकार से वैकुंठम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। सिंह स्था आस धातु के पूर्व अधि उपसर्ग हो तो, सिंह स्था आस, ये सिंह स्था आस ये आत्मनेपदी धातुएं हैं। अगर इन 3 धातुओं से पूर्व अधि उपसर्ग हो तो, ठीक है, तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हरि बैकुंठ में सोता है या बालक पलंग पर सोता है, तो बालकः पर्यंकम अधिशेते, बालकः पर्यंकम अधिशेते। ठीक है, ये बालक पर्यंकम में फिर क्या हो गया, बालकः प्रथमा विभक्ति हो गया, पर्यंकम में द्वितीय विभक्ति, मतलब बालक कर्ता जो है वह सबसे अधिक क्या चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, वह पलंग पर सोना चाह रहा है। ठीक है, तो पर्यंकम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा और अधिशेते यहाँ पर अधि उपसर्ग है, तो इस वजह से पर्यंकम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। ठीक है, अब है देखिए एकथितम च सूत्र से दुहु याच पच दंड रुद्र प्रची ब्रुशास जी मथ मुस्नि हृकृस वह ये 16 द्विकर्मक धातुएं हैं। दुहु याच पच दंड रुद्र प्रची ब्रुशास जी मथ मुस्नि हृकृस वह, इन सभी 16 द्विकर्मक धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, देखो एक इसके अर्थ देखते हैं। दुहु मतलब दुहुना, दुहु याच मांगना, पच पचना, दंड दंड देना, रुद्र रोकना, प्रच पूछना, चीज सुनना, ब्रू बोलना, जी जीतना, मथ मथना, मुस चुराना, नी ले जाना, हिरिमंश हरना और कृष माने खींचना और वह मंश ढोना, इन सभी द्विकर्मक धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे माता तांडुलान ओदनम पचती, पच धातु आ गया यहाँ पे, तो माता तांडुलान ओदनम, इनकी माता सबसे अधिक क्या करना चाह रही है, चावलों को भात पकाना चाह रही है, तो ओदनम। ठीक है, जैसे राजा चोर को दंड देता है तो राजा चोरम शतम दंडयति, है ना, इस प्रकार से इसका होगा। बस हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि दुहु याच पच दंड रुद्र प्रची ब्रुशास जी मथ मुस्नि हृकृस वह, अगर ये 16 धातुएं, अगर ये 16 द्विकर्मक धातुएं हमें सेंटेंस में दिखाई देगी तो हम वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सवाल कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, इनमें से 2 धातुएं 3 धातुएं दे देगा और एक कोई भी अन्य धातु जैसे पठ धातु है, गम धातु है, गच्छ धातु है, तो वो दे देगा, तो उसमें ये भी पूछ सकता है कि इसमें द्विकर्मक धातु कौन सी नहीं है, तो हमें ये 16 द्विकर्मक धातुएं याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है इसका नियम है वह है अभितय परितय समया निक्साहा प्रतिदिक उपरियोपरियाधो अधय अध्यधि उभयतय, इन सभी के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। आपको जो सेंटेंस दिया हुआ होगा उसमें ये शब्द अभितय परितय समया निक्साहा प्रतिदिक उपरियोपरि अधय अधय अध्यधि उभयतय, ये शब्द सारे दिए हुए होंगे, उसमें हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया करेंगे। और अगर हमें इस प्रकार से पूछ लिया कि किसके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो हम ये शब्द दिए हुए होंगे तो इन शब्दों के योग में लिख देंगे। ठीक है, तो आपका 1 नंबर पूरा पक्का हो जाएगा। तो प्लीज़ कृपया करके आप इस वीडियो को पूरा देखना और आपको डिटेल में समझने के लिए जो पहले वीडियो बनाई गई है उन सभी वीडियो के प्रथमा से सप्तमी तक की पूरी वीडियो को डिटेल में बताया गया है, उनको एक बार आप प्लीज़ आप ज़रूर देख लेना, ताकि आपको ये वीडियो, आप वो वीडियो देखोगे तभी ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। इसमें सिर्फ हमने नियम लिखे हैं ताकि आप लोगों को याद करने में कोई दिक्कत ना हो। इस प्रकार से ये वीडियो, इस मकसद से ये वीडियो बनाई है। चलिए अगला देखते हैं। अंतरा यानी कि मध्य में, अंतरेण यानी बिना, काल समय, अध्वन यानी कि मार्ग दूरी, अत्यंत संयोगे यानी कि निरंतरता में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अंतरा अंतरेण यानी कि
अंतरा मतलब मध्य में, अंतरेण मतलब बिना, बिना मतलब शिवाय या बिना, तो जैसे जल के बिना जीवन नहीं है, तो उस प्रकार से बिना का प्रयोग, जैसे दो गांवों के बीच नदी बहती है तो इसमें अंतरा यानी कि मध्य में, बीच में, अंतरा ग्रामम नदी प्रवहति। संस्कृत के बिना मैं कुछ और नहीं जानता, तो संस्कृतम अंतरेण न किमपि जानामि। ठीक है। काल यानी कि समय, यहाँ पर जैसे अध्वन यानी कि मार्ग, दूरी, क्रोशम कुटिला नदी, इस प्रकार से इसका सेंटेंस बनता है। उसके बाद हमारी आती है, मतलब कि ये शब्द के बीच में ये वाले शब्द दिखाई देंगे हमें, तो हम समझ जाएंगे कि इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हमें करना है। और जो शब्द हमें दिखेगा ये वाले सारे शब्द जो अभितय परितय समय निक्षा चिब्रुषा जीमत मुस्निर ही कृष्व है और अंतरा अंतरेण काल समय मार्ग ध्वनि तंत्र संयोगी, यानी कि ये सारे शब्द हमें जहाँ पर दिखेंगे तो हम उसी के योग में उस विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति करण कारक। साधकतमम करण यानी कर्ता अपनी क्रिया की सिद्धि के लिए जिस साधक का प्रयोग करता है वह करण होता है, और करण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्तृकरण योज तृतीया रामेण बाणेन हतोः बाली। कर्तृकरण योज तृतीया यानी कि अनुक्त कर्ता अर्थात कर्मवाच्य और भाववाच्य का कर्ता, और करण में अनुक्त कर्ता मतलब क्या होता है, कर्मवाच्य और भाववाच्य का कर्ता, और कर्ण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग, जैसे रामेण बाणेन हतोः बाली, यानी कि राम के द्वारा बाण से बाली मारा गया। तो रामेण बाणेन यानी कि कर्ता किस प्रकार का है, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तो इस प्रकार से इसमें दोनों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है। जैसे बालक डंडे से सर्प को मारता है, तो बालकः दंडेन सर्प हंति, यानी कि वह किससे उसको मार रहा है, डंडे से, तो डंडे में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। सहयुक्त प्रधाने तृतीया यानी कि सह साकम समम सार्धम, इन सभी ये सारे एक ही अर्थ हैं, इन सभी का अर्थ होता है साथ है, और इन शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम पढ़ सकते हैं, मन के उदाहरण से समझ सकते हैं, पुत्रेण सह आगतः है पिता, यानी कि पुत्र के साथ पिता आया, तो पुत्रेण सह आगतः है पिता। ठीक है। ये ना अंग विकार है। शरीर के जिस अंग के विकार से शरीरधारी को विकार समझा जाए वह उस अंगवाचक शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वह सिर से गंजा है तो शीर्षक हलवाट है, वह पैर से लंगड़ा है तो सह पादेन खंज। इसका मतलब ये हुआ कि जिस विकार में, यानी कि जिस विकार से वह उसके अंदर मतलब अंग विकार यानी कि शरीर में उसका उस विकार से उसका विकारी समझा जाए तो उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। सिर से गंजा है तो शीर्षक हलवाट, सह वह पैर से लंगड़ा है, तो लंगड़ा किससे है, वह पैर से। ठीक है। तो सह पादेन खंज, कानों से बहरा है, तो कर्णाभ्याम बधिर है ना, एक कान से बहरा नहीं होता है, दो कानों से बहरा होता है ना, तो कर्णाभ्याम बधिर है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये ना अंग विकार में तृतीय विभक्ति का प्रयोग। पृथक विना नाना तृतीया, पृथक विना नाना भी तृतीया अंतरश्याम, यानी कि पृथक बिना के योग में बताता है मैंने कि द्वितीय तृतीय और पंचमी विभक्ति। पृथक विना नाना, ये नाना मेरे साथ होता है अनेक प्रकार, तथा जिस किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके लक्षण अथवा चिन्ह से हो उस चिन्ह में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो जैसे जलम बिना न जीवती कमलम, जल के बिना कमल जीवित नहीं रहता है। तो इस प्रकार से पृथक में ग्रामम पृथक या ग्रामीण या ग्रामात, द्वितीय तृतीया पंचमी तीनों विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। नाना रामेण, नाना रामात, यानी कि अनेक प्रकार, तो उस प्रकार से इसमें हो जाएगा। इत्थम भूत लक्षण इसमें आ जाएगा, जिस किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके लक्षण अथवा चिन्ह विशेष से होती हो उस चिन्ह में तृतीय विभक्ति का प्रयोग। जैसे वह जटाओं से तपस्वी है, तो जटा भी तापस है। ठीक है। हे तो यानी कि
कारण अथवा स्वभाव में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखते हैं हम चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति को बोलते हैं संप्रदान कारक। अब देखिए यहाँ पर कि प्रश्न किस प्रकार से भी इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि चतुर्थी विभक्ति में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। संप्रदान विभक्ति में कौन सा संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति है? तो चतुर्थी विभक्ति। तो इस प्रकार से हम इसको बता सकते हैं। तो चतुर्थी विभक्ति है कर्मणा यम अभिप्रेते स संप्रदानम। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया कर्म के द्वारा क्रिया के लिए जिसको अभिलाषित किया जाता है, अर्थात कर्ता जिसे कुछ देता है या जिसके लिए कुछ करता है वह संप्रदान कहलाता है। और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। मतलब माता जैसे बालक को फल देती है तो माता बालकाय फलम ददाति, इनकी किसको फल दे रही है? बालक को, है ना। तो उसमें जिसको दिया जा रहा है, देने वाला नहीं, जो ले रहा है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग वह संप्रदान होगा, क्योंकि उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो माता बालकाय फलम ददाति, राजा ब्राह्मण को गाय देता है। किसको गाय देता है? ब्राह्मण को। तो ब्राह्मणाय इनकी ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो राजा ब्राह्मणाय गाम ददाति। ठीक है, तो इस प्रकार से अगला देखते हैं। इसमें रुच्यर्थानाम प्रियमाण है, यानी कि रुच धातु होती है अच्छा लगना, पसंद करना। तो इसी का अर्थ वाली जो धातुएं होती हैं उनमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मतलब हरि को भक्ति अच्छी लगती है तो उसको अच्छी लगती है, तो हरिये रोचते भक्ति, यानी कि जहाँ पर भी रुच धातु का प्रयोग दिखेगा हमें, तो हमें वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। मेन इसमें यही है कि जहाँ पर जो ये नियम ये बता है कि जो शब्द उसमें सेंटेंस में हमें दिखाई देंगे उसी के आधार पर हमें उनकी विभक्तियों का प्रयोग करना है। क्रुद्ध द्रोह ईर्ष्या असूय ये धातु, इन जो क्रुद्ध द्रोह ईर्ष्या असूय ये धातु हैं, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। स्पृहि सिप्तम, यानी कि स्पृहि मतलब चाहना या इच्छा करना, इसमें भी संप्रदान संज्ञा होती है, यानी कि इसमें भी संप्रदान विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच्च, यानी कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वषट के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे रमा फूलों को चाहती है, रमा पुष्पेभ्य स्पृहयति, मैं संस्कृत चाहता हूँ, अहम संस्कृताय स्पृहयामि। ठीक है, इस प्रकार से। तो नमः में गणेशाय नमः, देवेभ्य नमः, स्वस्ति तुभ्यम स्वस्ति, बालकाय स्वस्ति, स्वाहा। तो इस प्रकार से इन सभी में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अब आता है हमारा पंचमी विभक्ति, ध्रुवम अपाये अपादानम, यानी कि अलग होने के अर्थ में। अपाये मतलब ध्रुवम, यानी कि ध्रुव से अपाये अलग होने के योग में अपादानम अपादान होता है, यानी कि ध्रुव से अलग होने में अपादान होता है और अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अर्थ में जो ध्रुव हो अर्थात कोई वस्तु अलग हो रही हो उसे अपादान कहेंगे, और अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे वृक्ष के पत्ता गिरता है तो वृक्षात पत्रम पतति, यानी कि ध्रुव क्या है? वृक्ष है, तो वृक्ष में अपादान होगा तो वृक्षात पत्रम पतति, यानी कि पत्ता वृक्ष से अलग हो रहा है, यानी कि पत्ता वृक्ष से अलग हो रहा है, ना कि वृक्ष से पत्ते से वृक्ष हो रहा है, क्योंकि वृक्ष तो वहीं पे खड़ा हुआ है ना, पेड़ तो वहीं पे खड़ा हुआ है और पत्ता अलग हो रहा है। तो ध्रुव क्या है? पेड़ हो गया, तो पेड़ के योग में चतुर्थी विभक्ति की, यानी कि ध्रुव के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, तो वृक्षात पत्रम पतति। ठीक है, मोहन गांव से आता है, तो मोहन कहाँ से अलग हो रहा है? गांव से, तो गांव में पंचमी विभक्ति, जैसे ग्रामात, मोहन ग्रामात आगच्छति। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा इसका अपादाने पंचमी, अपादान में पंचमी विभक्ति। जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानाम, यानी जुगुप्सा यानी घृणा करना, विराम यानी कि रुकना, प्रमाद आलस्य, इन अर्थ वाली धातुओं के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
वित्रार्थानाम भय हेतु भय त्राण, भय यानी कि डर, त्राण रक्षा अर्थ वाली धातुओं के योग भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। आख्यातोपयोगी यानी कि जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए या कुछ सीखा जाए तो पढ़ाने वाली को अपादान संज्ञा होती है। ठीक है, इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे शिष्य गुरु से पढ़ता है, शिष्य है गुरोः अधीते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आख्यातोपयोगों से गुरोः पंचमी विभक्ति आ जाएगी यहाँ पर। आगे देखते हैं, भुआ प्रभव जन्नी कर्तु प्रकृति ही अन्य आरात भिन्न इतर रीते पूर्व प्राक प्रत्यक बही आरभ्य प्रभृति आदि इन शब्दों के योग में ये सारे जो शब्द बताए हैं भुआ प्रभव यानी कि जिस किसी निश्चित उद्गम स्थान से कोई वस्तु या व्यक्ति निकलता है। भुवय प्रभवय का मतलब होता है जिस किसी निश्चित उद्गम स्थान से कोई व्यक्ति या वस्तु निकलता है तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है तो हिमालयात गंगा प्रभवती। पूरे का निचोड़ बस एक यही है कि जो मेन एक ध्रुव होता है जहाँ से जो चीज़ निकलती है, जहाँ से जैसे पत्ता गिर रहा है तो पेड़ से गिर रहा है, गंगा हिमालय से निकल रही है तो उसका मेन ध्रुव क्या है, हिमालय। तो मेन जो ध्रुव होगा उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इसका मेन यही है। अब यहाँ पर जो आगे दिए हुए हैं जैसे अन्य आरात भिन्न इतर रीते पूर्व प्राक प्रत्यक बही आरभ्य प्रवृत्ति आदि, ये जगह ये शब्द हमें सेंटेंस में दिखे तो हमें वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। पृथक बिना नाना इन अव्ययों के योग में द्वितीय तृतीय पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। यह तो हमने पढ़ भी लिया था। अब आता है हमारा षष्ठी विभक्ति यानी कि संबंध। संबंध एक कारक नहीं होता है तो यहाँ पर ये कारक नहीं है इसमें, तो अब इसमें षष्ठी से देखिए यहाँ पर होता है इसका सूत्र है षष्ठी से यानी कि कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण कारकों में कर्ता मतलब प्रथमा, कर्म मतलब द्वितीय, करण मतलब तृतीया, संप्रदान चतुर्थी, अपादान पंचमी और अधिकरण इनकी सप्तमी विभक्ति के बाद में अगर जो कुछ शेष बचता है, जो कुछ भी बचता है तो वह षष्ठी से यानी कि षष्ठी विभक्ति में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो षष्ठी हेतु प्रयोग यदि किसी वाक्य में हेतु शब्द का प्रयोग हो तो हेतु शब्द में भी षष्ठी तथा जो कारण के कारण हेतु आ रहा है तो उस कारण में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे छात्र अध्ययन के लिए प्रयाग रहता है तो छात्र है अध्ययनस्य हेतु प्रयागे है वस्ति, वह धन के हेतु सेवा करता है तो सह धनस्य हेतु हो सेवते। ठीक है, तो तस्य च वर्तमाने तो वन की वर्तमान अर्थ में होने वाले कत प्रत्यांत शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वह विद्वान जो राजाओं द्वारा पूजा जाता है तो राज्ञाम पूजित है विद्वान है। कत प्रत्यय का तय शेष बचता है तो जैसे पूजित है तो इसमें कत प्रत्यय है तो राज्ञाम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। षष्ठी चाहे अनादर यानी कि अनादर अर्थ प्रकट करने के लिए षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे रोते हुए पुत्र को छोड़कर पिता वन में चले गए, जैसे सिद्धार्थ का वो कहानी था तो वहाँ पर क्या होगा कि रोते हुए यानी कि रात को जब सो रहे थे उसके पत्नी और उसका पुत्र तो सिद्धार्थ उनको तपस्या करने के लिए जंगल में छोड़कर चला गया था। तो इसका होगा इसमें षष्ठी विभक्ति आएगी कि रुदतः पुत्रस्य पिता वनम गतः, इनकी रुदतः यानी कि रोते हुए पुत्रस्य पुत्र को पिता वनम गतः यानी कि वन को चला गया। तो इस प्रकार से षष्ठी विभक्ति आपको आगे मतलब समझ में आ गई होगी। तो अब देखते हैं सप्तमी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति का एक पहचान और भी हम कर सकते हैं, जहाँ भी का के की लग जाए वहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। सप्तमी विभक्ति देखते हैं अधिकरण कारक यानी कि आधारो अधिकरणम यानी कि आधार को अधिकरण कहते हैं, अर्थात जो कर्ता और कर्म का आधार होता है उसे हम अधिकरण कारक में कारक कहते हैं। आधार के तीन भेद होते हैं, औपश्लेषिक आधार, वैषयिक आधार और
अभिव्यापक आधार। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि आधार कितने भेद होते हैं, तो आधार के 3 भेद होते हैं, चाहे औपश्लेषिक आधार, वैश्विक आधार, अभिव्यापक आधार, और यहाँ पर कोई एक और शब्द ऐड कर देते हैं तो वहाँ पर ये और पूछ लेता है कि मतलब आधार निम्न में से कौन सा आधार नहीं है, तो जो अलग शब्द होगी, ये 3 आधार तो हैं ही, औपश्लेषिक, वैश्विक, अभिव्यापक, तो इन 3 शब्दों को हम याद कर लेंगे। इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं कि सीता कटे आस्ते, ये कौन सा आधार है, तो औपश्लेषिक आधार। अब आप सोच रहे हैं कि आपने तो इसमें उदाहरण भी नहीं लिखे, लेकिन मैंने उदाहरण का एक वीडियो पहले से अपलोड कर चुका है सप्तमी विभक्ति का, तो प्लीज़ आप वो पूरा वीडियो डिटेल में देख करके फिर इस शॉर्ट वाली वीडियो को देखें, तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगला देखते हैं, सप्तम्य अधिकरण। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कुशल निपुण शब्दों के योग में भी सप्तमी विभक्ति तथा साधु व असाधु शब्दों के योग में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसका एक बार उदाहरण देख लेते हैं। साधु यानी कि साधु, इनकी जो कृष्ण जी हैं वह माता के प्रति साधु हैं, तो माता कृष्ण है मातारी ही साधु, यानी माता के विषय में साधु हैं। तो कृष्ण मामा के विषय में असाधु हैं, क्योंकि उसने अपने मामा को तो मार दिया था, उसके मामा को कंस पसंद नहीं था, तो इस प्रकार से कृष्ण है मातुले असाधु। ठीक है। यतश्च निर्धारण में समुदायवाचक शब्दों से षष्ठी तथा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जब देखिए बहुतों में से एक को छांटना होता है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कविनाम कविषु कालिदासः श्रेष्ठः। कविनाम ये इसमें षष्ठी भी है, कविषु सप्तमी भी है, कविनाम कालिदासः श्रेष्ठ है, यानी कि इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो गया, षष्ठी बहुवचन। और कविषु कालिदासः श्रेष्ठ है, कविषु यानी कि इसमें सप्तमी बहुवचन का प्रयोग हो गया, तो कालिदासः श्रेष्ठ है, यानी कि कालिदास श्रेष्ठ है। नदियों में सबसे पवित्र गंगा है, तो नदी नाम गंगा पवित्रतमा, तो ये षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो गया। नदीषु ये सप्तमी विभक्ति का हो गया, नदीषु गंगा पवित्रतमा। बालकों में राम सबसे अच्छा लड़का है, तो बाल का नाम या फिर बालकेषु रामः श्रेष्ठ है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको देखा है हमने। और इसका अगर छोटा सा एक सूत्र है तो यह भी, जहाँ पर में पर अंदर शब्द हो वहाँ सप्तमी विभक्ति होती, तथा शेते वस्ती आस्ती हो, जहाँ पर शेते धातु हो, वस धातु हो और आस्ते धातु हो, वहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और अगर शेते वस्ती आस्ते धातु के पूर्व अगर कोई उपसर्ग लगा हुआ मिल जाए तो वहाँ पर हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ताकि अगली जो मैं वीडियो बनाकर इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाकर लेकर आऊँगी आपके लिए। 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो सारे ये कारक से ही रिलेटेड होंगे, और जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं वही प्रश्न इसमें डालूँगी मैं। ठीक है, जो पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उन्हीं से उठा करके इसमें डालूँगी पूरा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू, बाय।